दोस्तों नमस्कार। पिछले कई वर्षों से इंटरनेट के कारण, क्योंकि इंटरनेट में एक ट्रेंड चलता है, किसी ने ट्रेंड चला दी कि हमको कच्चा भोजन ही लेना है, तो अब उससे भरपूर वीडियो, क्योंकि सबको अपने व्यू बढ़ाने हैं, तो उसी से रिलेटेड वीडियो जो ट्रेंडिंग में चल गई, जैसे रॉ फूड का ही ट्रेंड चल रहा है, तो अब सब कच्चे भोजन की विशेषता बताते हुए वीडियो बनाने लगते हैं। या कोई कुक्ड फूड की ट्रेंड चल गई तो लोग उस पर वीडियो बनाने लग जाते हैं। क्या है सही तरीका भोजन को खाने का? कच्चा खाएं या पका कर खाएं, या कोई और तरीका है जिससे हम भोजन को फायदेमंद बना सकते हैं? क्या हमें कच्चा ही खाना चाहिए या हमें पके हुए भोजन ही खाने चाहिए, उबाल कर खाने चाहिए या फ्राई करके खाने चाहिए या अचार मुरब्बा बनाकर खाना चाहिए? भारतीय आयुर्वेद इस पर क्या कहता है, हम उसको भी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम भोजन का वर्गीकरण करें तो सबसे ज़्यादा मानव जीवन के लिए जो खाने योग्य भोजन है वह है फल। अब फल को कच्चा खाएं या पका कर खाएं, तो जाहिर है आप लोगों में से सबको मालूम है कि फल कच्चे ही खाए जाते हैं। जैसा प्रकृति हमें देती है वैसा ही खाया जाता है, और सबसे अच्छा तो फल वह होता है जो पेड़ से तोड़कर तुरंत खाए जाएं, क्योंकि वह उस फल को, उस चीज़ को सूर्य पका रहा होता है, और तुरंत उसे अगर हम खाते हैं तो वह उसके में भीतर में जो आवश्यक एंजाइम है, जो हमारे पेट में पहुंचकर आवश्यक एंजाइम में बदलकर शरीर को बहुत पोषण देते हैं। अगर फल को तोड़कर भी रखा गया है तो भी उसे कच्चे रूप में ही खाना फायदेमंद है। हाँ, कुछ मधुर रस लिए हुए फल हैं, मीठे फल हैं जिसे दूध में पकाकर खाया जा सकता है, लेकिन खट्टे फलों को, कच्चे फलों को आपको कच्चा ही खाना है, उसी रूप में वो फायदेमंद है। फलों में सबसे ज़्यादा होता है विटामिन। अगर फलों को पका दिया जाए, बहुत देर तक उसे पकाया जाए, तो उसमें उपस्थित विटामिन, विशेषकर जो पानी में घुलनशील विटामिन, वह तो नष्ट ही हो जाते हैं, जैसे विटामिन सी और विटामिन बी के जितने भी ग्रुप हैं। तो हमें फल को कच्चा ही खाना है, चाहे वह कच्चे फल हों, मीठे फल हों, खट्टे फल हों, वे कच्चे रूप में ही सबसे ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। अब दूसरा भोजन जो हमें बहुत ज़्यादा लेना है वह है सलाद। सलाद के जितने भी भोज्य तत्व होते हैं, वह मूली हो, खीरा हो, टमाटर हो, इसमें से गाजर को छोड़कर बाकी सभी सलाद को कच्चे रूप में ही खाना फायदेमंद है, छिलके के साथ खाना फायदेमंद है। लेकिन अगर गाजर को थोड़ा सा गर्म कर दिया जाए, थोड़ा सा उबाल दिया जाए थोड़ी देर के लिए ही, तो उसके विशेष पोषक तत्व तो बढ़ जाते हैं। लेकिन मूली, टमाटर, खीरा, यह सब कच्चे रूप में ही खाए जाएं, चुकंदर, यह कच्चे रूप में ही ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। लेकिन अगर गाजर को थोड़ा सा गर्म कर दें, थोड़ा सा उबाल दें या थोड़ी सी आग पर भून लें, तो वह विशेष गुणकारी हो जाता है। तो सलाद को भी हमें कच्चा खाना है, यह ध्यान देना है। लेकिन ऐसे व्यक्ति जो गैस की समस्या से परेशान हैं, जिन्हें वात दोष प्रभावित कर रहा हो, उन्हें बहुत ज़्यादा कच्चा सलाद खाने से बचना चाहिए, या उन्हें कोई भी फाइबर वाला चीज़, क्योंकि फाइबर पचता देर से है। फाइबर वाले भोजन को लेने पर हम संतृप्त महसूस करते हैं और देर तक हमें भोजन की आवश्यकता नहीं होती है। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसे गैस की समस्या हो, वात दोष से प्रकोपित हो, उसे सलाद कम खाना चाहिए। हाँ, फलों में सलाद की तुलना में कम फाइबर होता है, तो फलों की अगर मात्रा को बढ़ा दी जाए तो फलों के पोषक तत्व भी मिलेंगे, विटामिन भी मिलेंगे, सलाद से आपको मिनरल्स और बाकी जो पोषक तत्व हैं वह भी भरपूर मात्रा में मिल जाएंगे। तो केवल वो लोग जो गैस की, किसी भी प्रकार की गैस या वात दोष से पीड़ित हैं, उन्हें कच्चा सलाद खाने से, ज़्यादा खाने से, थोड़े मात्रा में खाइए, वह बहुत गुणकारी है। लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा से कि आपका भोजन आधे से ज़्यादा सलाद हो, ऐसा न करें वे लोग जो वात दोष से प्रकोपित हैं, वात दोष से प्रभावित हैं। अब तीसरे नंबर पर जो भोजन हम सबसे ज़्यादा लेते हैं, जो ऊर्जा से भरपूर होता है, वह है अनाज। अनाज को कभी भी कच्चा नहीं खाना चाहिए, फिर वह कोई भी अनाज हो, उसे गर्म करके या भून कर ही खाना चाहिए। ऐसे अनाज जिसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा है, उसे भून कर खाना गुणकारी माना गया है। जैसे तिलहन वाली कोई भी चीज़ हो गई जिससे तेल निकलता हो, मूंगफली हो गई, आपके बीन्स हो गए, अर्थात प्रोटीन वाली वे सभी भोज्य पदार्थ जिनमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, उसे आपको पानी में भिगोकर, आग में भूनकर, आग में हल्का फ्राई करके या फिर उबाल कर ही खाना है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन सब प्रोटीन तत्वों में कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है, और जब उसे आप ऐसे ही सेवन करते हैं तो वह आपके पेट के लिए आपको डिस्कम्फर्ट महसूस हो सकता है, पेट से संबंधित कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो उससे बचने के लिए आपको उसे उबालकर, भूनकर, गर्म करके
या फ्राई करके ही खाना है। तो आपको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है कि किसी भी प्रकार के अनाज को, याद करिए बचपन में जब हम ऐसे ही चावल खा लिया करते थे तो हमारे दादा दादी हमको मना किया करते थे कि पेट में दर्द हो जाएगा। जब हम मूंगफली ही इसी तरह ऐसे ही खा लेते थे तो हमारे दादाजी, नाना नानी मना करते थे कि इसे ऐसे ही मत खाओ, पेट में दर्द होने लगेगा। और यह सच है, क्योंकि इन सब चीज़ों के जो प्रोटीन होते हैं वे उसी तरह से जो प्राकृतिक रूप में होते हैं, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन के रूप में होते हैं, वे हमारे पेट में पहुंचकर बहुत सारी समस्या, पेट फूलना, अफारा, गैस की समस्या, डिस्कम्फर्ट होना, इस तरह की कई समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं। पेट में दर्द हो सकता है। तो आपको इन सब चीज़ों को उसकी प्रारूप को संश्लेषित करके, प्रारूप को बदल कर ही खाना है। अब अगला भोज्य पदार्थ आता है जो मानव सेवन करता है, वह है डेयरी प्रोडक्ट, दुग्ध पदार्थ। और दुग्ध पदार्थ के लिए भी वही नियम है कि इसे आपको कच्चा नहीं खाना है। हाँ, जिस प्रकार हम माता के स्तन से दुग्ध पान किया करते थे, अगर हम तुरंत निकाला हुआ दूध पीते हैं तब उसे पिया जा सकता है जब वह गर्म अवस्था में है, लेकिन जैसे ही वह 2-3 मिनट में ठंडा होता है उसे उबालने की ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि उसमें बहुत सूक्ष्म जीवाणु, विषाणु उत्पन्न हो सकते हैं जो आपके लिए बीमारी का कारण बन सकते हैं। तो डेयरी प्रोडक्ट, विशेषकर दूध को आपको गर्म करके ही खाना है। दुग्ध का जो बदला हुआ प्रारूप है दही, उसे आप उसी रूप में खा सकते हैं, क्योंकि उसे उबाल कर दही बनाया जाता है। उसी प्रकार पनीर हो गया, यह सब आप उस फॉर्म में कच्चा खाने से बचिए, उसे थोड़ा सा गर्म करके, ताकि उसमें उपस्थित जो सूक्ष्म जीवाणु, विषाणु है वे खत्म हो जाएं, फिर आप उसका सेवन करें तो वह आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। तो डेयरी प्रोडक्ट, दुग्ध, जितने भी पदार्थ हैं उसको आपको गर्म करके या उसके प्रारूप को बदल कर ही खाना है। अब अगला भोज्य पदार्थ आता है और वह है मांसाहार। हमारे जब पूर्वज थे तो वे मांस को कच्चा ही खाते थे, लेकिन अग्नि के उपयोग के बाद, अग्नि का आविष्कार करने के बाद उसे भून कर खाने लगे, जिससे उस मांस के जो पोषक तत्व है वह बढ़ जाते हैं। कारण उसमें प्रोटीन भरपूर मात्रा में होती है, और प्रोटीन वाली कोई भी चीज़ को रॉ रूप में नहीं लिया जाता है, कच्चे रूप में नहीं लिया जाता है, वह हमारे लिए, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। तो मांसाहारी कोई भी भोज्य पदार्थ हो, फिर वह चिकन हो, मटन हो, वह अंडा हो या अन्य कई मांसाहार है, मछली हैं, उसको आपको गर्म करके या फ्राई करके ही खाना है, तब वे हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स, अगला भोज्य पदार्थ। ड्राई फ्रूट्स असल में फ्रूट्स ही है। तो जब हम फ्रूट्स को कच्चे रूप में ही खाना फ़ायदेमंद है, तो ड्राई फ्रूट्स भी आपको खाना फ़ायदेमंद है कच्चे रूप में, उसी रूप में जैसा वो है। लेकिन इसमें से कुछ अपवाद हैं। ऐसे ड्राई फ्रूट्स जिसमें छिलके होते हैं, जैसे बादाम, छिलके वाले कोई भी चीज़ प्रकृति अपनी सुरक्षा के लिए अपने तरीके ईजाद करती है। तो जब कोई भी बीज वाली चीज़ हो, कोई भी बिजौरी हो, जो हम बीज, आजकल तो लोग बहुत कम बीज वाली चीज़ें खाने लगे हैं, लेकिन हमारे पूर्वज बहुत सारी बीज वाली चीज़ खाया करते थे। तो बीज वाली कोई भी चीज़, उसके आपके प्रारूप को बदलना है या उसके छिलके को निकालना है, क्योंकि इस छिलके में ऐसे रसायन होते हैं जो कीटों से बचने के लिए ये प्रकृति, ये पेड़ पौधे उस छिलके में, ताकि उस पेड़ से जो बीज उत्पन्न हुआ है वह अन्य पेड़ पैदा करेगा, तो उस बीज को संरक्षित रखने के लिए प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था की है कि उसमें ऐसे रसायन होते हैं जो विषैले होते हैं। तो जब आप उसे ऐसे ही खाते हैं, छिलके सहित ही खाते हैं, तो उसमें उपस्थित विष कई लोगों को उनके शरीर में दुष्प्रभाव ला सकता है। तब आपको ध्यान देना है, छिलके वाली कोई भी चीज़, उसे आपको पानी में भिगो कर रखना है। जब वह पूरी तरह भीग जाए तब उसे खा लीजिए, छिलके सहित ही खा लीजिए, तो उसमें उपस्थित जो विषैला तत्व है वह डाइल्यूट हो जाता है, उसकी सांद्रता कम हो जाती है, फिर उसे सेवन किया जा सकता है, या फिर उसके छिलके को निकाल दीजिए। यही कारण है कि हम चना, मूंग, छिलके वाली कोई भी चीज़ को पानी में भिगो कर रखते हैं। दाल को पानी में भिगो कर रख कर प्रयोग करने का भारतीय व्यवस्था है। तो आपको छिलके वाली कोई भी चीज़ों को आपको पानी में भिगोकर ही खाना है या उसके प्रारूप को बदलकर खाना है। अब बात आती है कि कच्चा भोजन फायदेमंद या पका हुआ भोजन। तो देखिए, हमारे भोजन में सम्यक भोजन की व्यवस्था है। भारतीय खान पान की आप विशेषता देखेंगे तो वहाँ सम्यक और संतुलित शब्द का उपयोग किया गया है। अब यह सम्यक और संतुलित क्या होता है, यानी कि हर तरह का भोजन। भारतीय भोजन की अनुसार, भारतीय आयुर्वेद के अनुसार आपके भोजन में 50 से 60% रॉ फूड होना चाहिए और बाकी जो है वह आपके संश्लेषित भोजन या कुक्ड फूड होने चाहिए। अब इसमें भी अपवाद है। ऐसे लोग
जैसे मैंने बताया कि रॉ फूड में आपकी सलाद और फ्रूट्स आते हैं, तो उसमें फाइबर ज़्यादा होने के कारण ऐसे रोगी जिनको वायु दोष प्रकोप बढ़ जाता है, उन्हें बचना चाहिए, तो वे कुक्ड फूड थोड़ा सा ज़्यादा ले सकते हैं। लेकिन अगर हम भारतीय आयुर्वेद पर आएँ, तब हमारा 40 to 60% भोजन कच्चे रूप में होना चाहिए और बाकी जो भोजन है वह हम पकाए हुए अनुसार खा सकते हैं। पकाए हुए भोजन में भोजन की पोषक तत्व कम हो जाते हैं, लेकिन वह शरीर को पाचन में मदद दे देता है। तो हमको भोजन की व्यवस्था ऐसी रखनी है। और भारतीय भोजन देखिए, वहाँ सलाद भी है तो वहाँ सब्जियाँ भी हैं, वहाँ फ्राई वाले चीज़ें भी हैं तो वहाँ पर कच्ची चीज़ें भी हैं, वहाँ पर अचार भी है तो वहाँ पर मीठा भी है। अर्थात भोजन के जो 6 रस हैं, उन 6 रसों का समावेश करके भारतीय भोजन की व्यवस्था की गई है। तो भारतीय भोजन के अनुसार, भारतीय आयुर्वेद के अनुसार आपको कच्चा भोजन भी लेना है, पके हुए भोजन भी लेना है, मधुर रस भी लेना है, अम्ल रस भी लेना है, कटु रस भी लेना है, लवण रस भी लेना है, तिक्त रस भी लेना है, कसाय रस भी लेना है। इस प्रकार का जो भोजन होता है, इस प्रकार का जो संतुलित भोजन होता है, इसे ही सम्यक भोजन कहा जाता है। और सम्यक भोजन हर दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इंटरनेट पर आज से 5 से 10 वर्ष पूर्व कच्चे भोजन को लेकर बहुत सारा मुहिम चला। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ ने कच्चे भोजन की तारीफ की और लोगों ने करना भी चालू कर दिया। लेकिन 3 महीने 6 महीने बाद उनके चेहरे की चमक गायब हो गई। वे रूखे सूखे दिखने लगे, बूढ़े जैसे दिखने लगे। तो अति किसी भी ओर आप जाएंगे, आप मधुर रस का ही सेवन ज़्यादा करेंगे तो दुष्प्रभाव मिलेंगे, अम्ल रस का ही प्रयोग ज़्यादा करेंगे तो दुष्प्रभाव मिलेंगे। तो संतुलित और सम्यक पके हुए भी भोजन लेने हैं, कच्चे भोजन भी लेने हैं और एक ऐसा समावेश करना है। फिर अब तो जंक फूड भी आ गया है, बाहर का भी खाना है, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि हमारे भोजन में 50% हम कच्चा रख लें, 40% हम कुक्ड फूड रख लें, पकाए हुए भोजन रख लें और 10% हमको जो स्वाद के लिए खाना है, बाहर का खाना है, वह सप्ताह में 1 दिन चीट डे मनाइए। सप्ताह में 1 दिन और ऐसा भोजन जिसमें जहर नहीं है, पैकेट फूड का इस्तेमाल नहीं किया गया हो, शक्कर का इस्तेमाल ना किया गया हो, अजीनोमोटो का इस्तेमाल ना किया गया हो। ऐसे बाहर के भोजन, जैसे भारतीय बाहर के अगर हम भोजन लें तो चाट, फुल्की, इस तरह के जो भोजन है जो पोषक तत्वों से, जिसमें सब्जियां डली होती हैं, अच्छे मसाले डले होते हैं, उसका सेवन किया जा सकता है। आपको पिज़्ज़ा बर्गर खाने का ही मन हो तो घर पर बना सकते हैं, उसका बेस भी और उसमें डाले जाने वाली सब्जियां भी कब का पैक्ड हुआ भोजन, उसे फाड़ कर आप गर्म करके खाते हैं, वह सेहत के लिए अच्छा नहीं है। साथ ही अगर हम इस 10% में शक्कर को दूर कर दें तब भी हमको सेहत लाभ मिलेगा। मीठा खाना ही है तो गुड़, शहद, खजूर, इसका जो मीठा मिलता है, फलों से प्राप्त मीठा होता है, वह आपके लिए पर्याप्त होता है। शक्कर को अपने इस भोजन से दूर रखिए। तो एक सम्यक भोजन, जहाँ पे हर तरह का भोजन हो, आप बाहर के भी भोजन का स्वाद ले रहे हो, लेकिन वह हर दिन ना हो, क्योंकि बाहर के भोजन स्वादिष्ट तो लगते हैं क्योंकि उसमें ऐसी चीज़ें डली होती हैं। तो अगर स्वाद के पीछे आप जाएंगे तो सेहत से हाथ धो बैठेंगे। तो सम्यक भोजन, सम्यक रूप से, संतुलित रूप से हर चीज़ का सेवन करिए। कच्चा भोजन भी लीजिए, सलाद और फल के रूप में, ड्राई फ्रूट्स के रूप में, पके हुए भोजन भी लीजिए। भोजन को बहुत ज़्यादा पकाइए मत, डीप फ्राई मत करिए। कोई भी सब्जी को डीप फ्राई करने से बचिए। अगर किसी चीज़ की भुंजड़ी के रूप में भी सब्जी खा रहे हैं, वह भिंडी हो, करेला हो, कुंदरू हो, आलू हो, उसे बहुत ज़्यादा डीप फ्राई मत करिए। हल्का फ्राई करके उसे खाया जा सकता है। कई सब्जियां हैं जिसे हम कच्चा फ़ायदेमंद होता है, जैसे लौकी का जूस पिया जाए, लौकी सब्जी को कच्ची खाया जाए, वह बहुत फ़ायदेमंद है। लेकिन कई सब्जियां हैं जिस उसको गर्म किया जाता है या उसको पकाया जाता है तो उसके पोषक तत्व बढ़ जाते हैं। और सब्जियों को डीप फ्राई करने से बचिए। उबली हुई सब्जियां खाइए और उसमें जो उबली हुई सब्जियों का पानी है वह भी उस सब्जी में रखिए। तो आपको जो मिनरल्स हैं, जो विटामिन हैं, पानी में घुलनशील विटामिन तो लगभग ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन अन्य जो विटामिन है वह आपको उबली हुई सब्जी में मिल सकते हैं। तो किसी भी सब्जी को डीप फ्राई करने से बचिए। तो दोस्तों, इस तरह से जब हम एक मिश्रण बनाकर कच्चे भोजन का और पके हुए भोजन का रखते हैं,
मीठे भोजन का, खट्टे भोजन का रखते हैं, अचार भी लाते हैं, चटनी भी लाते हैं, तो मीठा भी लाते हैं, मीठे में शक्कर को नहीं लाते हैं, अन्य मीठे लाते हैं, तब जो भोजन आप लेंगे वह हर दृष्टि से आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता चला जाता है और आपको सेहत बनती चली जाती है, आपके चेहरे में चमक रहती है, आप बूढ़े नहीं दिखेंगे। अगर आपने इंटरनेट से प्रभावित होकर, कुछ लोगों से प्रभावित होकर, कुछ लोग दूध को मना कर देते हैं, दही को मना कर देते हैं, वे आयुर्वेद के सिद्धांत को नहीं समझते कि आयुर्वेद के अनुसार इस सृष्टि में जितने लोग हैं उनके लिए आयुर्वेद का नियम अलग अलग हो जाता है। हर व्यक्ति के लिए पथ्य और अपथ्य अलग अलग हो जाते हैं। तो भारतीय आयुर्वेद के अनुसार चलिए, मिश्रित भोजन लीजिए, दूध भी लीजिए, दही भी लीजिए, कच्चे भोजन भी लीजिए, पके हुए भोजन भी लीजिए और एक दिन, सप्ताह में एक दिन, एक समय आप अपने मन अनुसार बाहर का जाकर भी खा सकते हैं। अगर आपने 6 दिन की तपस्या रखी है तो एक दिन का वरदान आपको तथास्तु के रूप में मिलता है। फिर ईश्वर कहते हैं कि जाओ, तुम बाहर जाके जो खाना है खा सकते हो, लेकिन वह पैक्ड फूड नहीं होना चाहिए, वह शक्कर और अन्य तरह के लवण, खासकर अजीनोमोटो डला हुआ भोजन ना होना चाहिए, वो आप खा सकते हो। तो इस तरह से हम सेहत भी बनाते चलेंगे, जो हमको स्वाद में पसंद भोजन है वह भी लेते चलेंगे और हम सेहत की अपनी गुणवत्ता को बढ़ाते चले जाएंगे।